Hello students. In the next and last video of the lesson the summer of the beautiful white horse, I am going to talking about the honesty and imaginable life of the writer and his cousin. तो इसके पहले हम सेकंड वीडियो में बताना चाहते हैं। जो सेकंड वीडियो में हमने कहा कि राइटर और कजिन घोड़े को दोनों दौड़ाते हैं बारी बारी से, और घोड़ा राइटर को गिरा करके 7 बार जो है अंगूर के बगीचे पर कूदता है। तो इस वीडियो में अब हम देखते हैं क्या होता है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं उस रोड के नीचे चलना जारी रखा। एंड माई कजिन, और मेरे कजिन मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, और वह खेत के किनारे चल रहा था। टुवार्ड्स द इरिगेशन डिट, उस सिंचाई के गड्ढे की तरफ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसको घोड़े को पाने में आधे घंटे लग गए। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, उस पर कूद करके या उस पर कूदने पर वो कहा ठीक है। द होल वर्ल्ड इज अवोक नाउ, पूरा तो संसार अब तो जाग गया होगा। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है। विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, तो उसने कहा कि या तो हम उसको वापस कर दें या तो अगले सुबह तक उसको छिपा करके रखें। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वो चिंता नहीं किया। एंड आई न्यू ही हाइड हिम, और मैं जानता था कि वो इसे छिपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और इसे वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, थोड़े समय के लिए किसी कीमत पर इसे वापस नहीं करेगा। वेयर विल यू हाइड हिम, हम लोग कहाँ इसको छिपाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक स्थान को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि तुम इस घोड़े को कितने समय पहले चुराए हो। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, वह तुरंत मुझे घूरा। दैट इट हैड बीन टेकिंग दिज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स, इसलिए कि वह हाल ही की सुबह में कुछ समय के लिए सवारी करने के लिए लिया था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज, और इस सुबह केवल वो मेरे पास आया था। ही न्यू हाउ मच आई लव्ड टू राइड, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, क्योंकि को जानता था कि मैं सवारी करना कितना अधिक पसंद करता हूँ। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि एक घोड़े के चोरी के बारे में किसी ने क्या कहा है। एनी हाउ, किसी तरह। आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितने समय से तुम प्रत्येक सुबह सवारी करना शुरू किए हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि इस सुबह से तो नहीं हम सवारी करना शुरू किए हैं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सत्य कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, सत्य नहीं कह रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हम लोग पकड़े गए। डैट्स वाट यू आर टू से, यही तुम्हारा कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों लोग झूठे हो जाएं। ऑल यू नो इज डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और
जो कुछ तुम जानते हो सब कुछ ये है कि हमने इसी सुबह सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड। उसने चल करके घोड़े को चुपचाप एक डिजर्टेड वाइन यार्ड के खलिहान में छिपा दिया, अर्थात बंजर अंगूर के बगीचे के जो खलिहान थे वहाँ पर छुपा दिया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर। वो बगीचा जो एक बार किसी फार्मर का अभिमान किया करता था। नेम्ड फेटवेजन, जिसका नाम था फेटवेजन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। और कुछ वहाँ पर जई थी और सूखे हुए अल्फाल्फा थे। अल्फाल्फा मतलब एक घास होती है जो चारा के लिए प्रयोग की जाती है। वी बिगेन वॉकिंग होम। हम घर चलना शुरू कर दिए। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड। उसने कहा कि आसान नहीं है। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। घोड़े को इतने अच्छे तरीके से व्यवहार करवाना ये इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड। सबसे पहले वह घोड़ा तेज़ी से दौड़ना चाहता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैं आपसे कहा हूँ कि आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स। मेरे पास घोड़े दौड़ाने का एक तरीका है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग। मैं इसमें कुछ जानना चाहता हूँ। आई वांट टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी। मैं चाहता हूँ कि घोड़ा मुझे समझे। हाउ डू यू डू इट आई सेड। मैंने कहा तुम इसे कैसे करते हो, अर्थात घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स ही सेड। उसने कहा घोड़े के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। यस बट वाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। हाँ ठीक है होगा, लेकिन किस प्रकार की समझ है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने कहा कि एक साधारण और एक ईमानदार समझ है। वेल आई विश सेड। मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक डैट विथ ए हॉर्स। मैंने कहा काश मैं भी जान लेता कि ये घोड़े के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचना है, तो ये मैं भी काश जान लेता। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय। तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो। ही सेड। उसने कहा व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें कैसे घोड़े की सवारी करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट। हम लोग घर पर गए, मैं घर पर गया और पूरे मन से नाश्ता किया। डैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरू केम टू आवर हाउस। उस दोपहर के बाद मेरे अंकल खुसरू मेरे घर पर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन ए पार्लर। वो एक स्वागत भरे कक्ष में बैठे। इस सिपिंग एंड स्मोकिंग, उसको कॉफ़ी को चुस्की ले रहे थे और सिगरेट को पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने कंट्री को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। तब दूसरा वहाँ पर विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बैरो। एक किसान जिसका नाम जॉन बैरो था। एन एसीरियन, वो एक एसीरियन था। हूँ आउट ऑफ लोनलीनेस, जो एकांत
के कारण अर्थात अपने एकांतपन से बाहर आ जाने के कारण हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, वो अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, उस एकांत विजिटर के लिए मेरी माँ ने कॉफ़ी लाई और तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेटेज एंड सिप्ड, और उसने एक सिगरेट जलाया और उसको कॉफ़ी को चुस्की लेना शुरू किया। एंड स्मोक्ड, और सिगरेट पीना शुरू किया। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में साइंग सैडली ही सेड, बुरे तरीके से आए भरते उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने ही चोरी हो गया था आज भी चोरी हुआ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत अधिक चिढ़ गए। एंड साउटेड, और चिल्लाएँ, इट्स नो हर्म, इससे कोई नुकसान नहीं है। वाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, भले ही ये घोड़ा खो गया। हैव नॉट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम पूरे घर को ही खो दिए। वाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के पर इस तरीके से क्या चिल्लाना। That may be all right for you, a city dweller to say, जॉन बैरो said. जॉन बैरो कहा, एक सिटी का रहने वाला ऐसा कहता है कि डैट में बी ऑल राइट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। बट वाट ऑफ माई सरे, लेकिन क्या अच्छा हो सकता है श्रीमान। वाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना सर क्या अच्छा हो सकता है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान न दो। माई अंकल खुसरू रोड, मेरे अंकल खुसरू ने दहाड़ करके कहा। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, मैं यहाँ आने के लिए 10 मील्स तैर करके आता हूँ। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो कहा, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरू साइटेड, मेरे अंकल खुसरू चिल्लाएं, तुम्हारे पास तो पैर है, तो टहल करके आ रहे हो तो क्या बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा बायां पैर मुझे दर्द करता है। द फार्मर सेड, किसान बोला। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरू रोड, मेरे अंकल खुसरू फिर दहा करके कहें कि इस पर कोई ध्यान मत दो। डैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान बोला कि यह घोड़ा $60 का था। आई स्पाइट ऑन मनी, मैं थूकता हूँ पैसे पर। माई अंकल खुसरू सेड, मेरे अंकल खुसरू कहते हैं, कैसे कॉमेडी टाइप के थे, तो बड़ा इंटरेस्टेड है ये सब पढ़ने में। आई गोट अप एंड स्टाक आउट ऑफ द हॉर्स, मैं वहाँ से उठा और स्टाक आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गया। स्लैमिंग द स्क्रीन, सॉरी, ही गोट अप एंड स्टाक आउट ऑफ द हॉर्स, वो खड़े हुए हैं अर्थात खुसरू, वो घर के बाहर चले गए। स्लैमिंग मतलब दोस्त दरवाज़ा धक्का मार के बंद करना, स्क्रीन द डोर, दरवाजे को धक्का मार के बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ उसको व्याख्या की, स्पष्टीकरण दी। ही हैज ए जेंटिल हर्ट, ही सेड, वो कहे, सी सेड, वो कही कि उनके पास बहुत ही अच्छा दिल है, मन है। इट इज़ सिंपली डैट ही इज होम सिक, ये बिल्कुल साधारण बात है, उन्हें घर की याद बहुत सताती है, वो घर में ही रहना चाहते हैं। एंड सच ए लार्ज मैन, सोचो इतने बड़े इंसान घर की याद ज़्यादा सताए तो ये। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर दूर चला गया।
एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस, और मैं अपने कजिन मुराद के घर पर दौड़ के गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक पीच के ट्री के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, एक यंग रॉबिन चिड़िया थी, उसके पंख में चोट पहुंच गया था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात कर रहा था। वाट इज इट, ही सेड, वो कहा क्या है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा फार्मर जॉन बैरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़े को चाहता है। वी हैव हैड इट ए मंथ, तुम उस घोड़े को 1 महीने से रखे हो अपने पास। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ तुम कसम दो, जब तक मैं सवारी करना न सीख जाऊँ तब तक तुम इसे वापस मत करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरा कजिन मुराद कहा कि ये तुम्हें तो 1 साल लग जाएंगे सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि हम लोग घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, मेरा कजिन मुराद कूद करके अपने पैरों। वाट, क्या, ही रोड, उसने दहाड़ा और कहा। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोग्लियन फैमिली के किसी परिवार को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट बी गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर्स, घोड़े को इसके सच्चे मालिक के पास वापस कर देना चाहिए निश्चित। वाट, आई सेड, मैंने कहा क्या। इन 6 months एट द लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने हवा में चिड़िया को छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया को कठिन कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल्ड ट्वाइस, ऑलमोस्ट फेल्ड ट्वाइस, बरसक दोबारा फिर गिर गई। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, और अंततः वह उड़ करके दूर चली गई। हाई एंड स्ट्रेट, सीधे और दूर उड़ के चली गई। एवरी मॉर्निंग, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद, हाल ही के प्रत्येक सुबह को 2 हफ्तों से मेरा कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बॉर्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड, उस एकांत वाइनयार्ड के खलिहान के बाहर घोड़े को लेकर जाते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहाँ पर हम इसकी सवारी करते थे और इसको छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह घोड़ा। व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड एलोन, और जब ये मेरी बारी आती थी सवारी करने की अकेले। लिफ्ट ओवर ग्रेप वाइन, उस अंगूर के लताओं पर कूद जाता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पौधे पर कूद जाता था। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे वहाँ से फेंक देता था और भाग जाता था। न्यूअर्थलेस, कोई बात नहीं। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, मैं कहा कि मैं समय से जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद सवारी कर रहा है मैं भी सवारी कर लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेडरिवेजन डिजर्टेड वाइन यार्ड, और जो फेडरिवेजन जो किसान था उसके डिजर्टेड वाइन यार्ड के रास्ते में एक दिन की सुबह वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो, किसान जॉन बैरो के खेत में हम लोग दौड़ रहे थे खलिहान में। हूँ वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वह जो शहर जा रहा था रास्ते में, और जान लीजिए घोड़ा भी किसका था, जॉन बैरो का था। लेट मी डू द टॉकिंग,
मुझे बात करने दो, माई कजिन मुराद सेड। मेरा चचेरा भाई मुराद कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मेरे पास एक तरीका है उस फार्मर से बात करने का। क्या बात करता है? गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरा कजिन मुराद उस फार्मर से कहा कि गुड मॉर्निंग बैरो। द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली। किसान ने उत्सुकता से घोड़े को अध्ययन किया, निगरानी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। उसने कहा कि मेरे मित्र के बेटे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? देखिए, वो जान रहा था किसका घोड़ा है, लेकिन कहा तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हर्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। मेरा कजिन मुराद अर्मेनियन स्टाइल में कहा, माई हर्ट, मेरा दिल। ए लवली नेम जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो कहें कि बहुत ही प्यारा नाम है। आई कुड स्वेर इट इज द हॉर्स डैट वाज स्टोलन फ्राम मी मैनी वीक्स एगो। करेक्ट, मैं कसम खा कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है या वैसे घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। मे आई टुक इनटू हिज माउथ। मे आई लुक इनटू हिज माउथ। मुझे इसके मुख को जांच करने दो। आपको उस मुराद का वास्तव में आप जांच करिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। किसान ने उस घोड़े के मुख को निगरानी किया, टूट फाट टूट, दांत से दांत तक निगरानी किया। ही सेड, उसने कहा, आई वुड श्योर इट इज माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। खैर, मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि यह मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है अच्छे से मुझे पता है। एट द हॉर्स इज द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी ये घोड़ा हो सकता है मेरे घोड़े का जुड़वा हो। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट। एक शंका करने वाला व्यक्ति अपने दिल की अपेक्षाकृत अपनी आँखों पर विश्वास करता है, लेकिन ये नहीं विश्वास किया। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। मेरे युवा मित्र, आपका दिन अच्छा हो। उसके बाद गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड। मेरा कजिन मुराद कहा, गुड डे जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोस वाइन यार्ड। और हाल ही की सुबह में, अगली सुबह को हमने घोड़े को जॉन बैरोस के वाइन यार्ड में ले जा कर रख दिया। एंड पुट इट इन द बॉर्न, और उसको खलिहान में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। कुत्ते हमारे चारों तरफ आ रहे थे लेकिन कोई शोर नहीं कर रहे थे। द डॉग्स आई हिस्पर टू माई कजिन मुराद। मैंने अपने कजिन मुराद के कानों में कहा कि कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार्क। मैं सोचता हूँ कि वो भौंक भी सकते हैं। दे वुड एट समबॉडी इल्स, ही सेड। अरे वो भौंकते हैं किसी और पर, उसने कहा। आई हैव ए विथ डॉग्स। मुझे कुत्तों के बारे में भी एक तरीका है। माई कजिन मोरेड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरा कजिन मुराद ने घोड़े के चारों तरफ अपने हाथ को रखा। एंड प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। और अपनी नाक को घोड़े के नाक से दबाया। पैटेड इट, इसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम लोग वहाँ से चले गए। डैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, जॉन बैरो केम टू आवर हाउस। जॉन बैरो मेरे घर पर आए। इन हिज सरे, अपने सरे के साथ।
एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को अपने सर के साथ आएँ और मेरी माँ को घोड़े को दिखाएं। डैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चोरी हुआ था और वापस किया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सोचना है। द हॉर्स इज स्ट्रांगर दैन ईवर, ये घोड़ा हमेशा की अपेक्षाकृत बहुत ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, बहुत अच्छा स्वभाव भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरू हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरू जो पार्लर में थे, मतलब स्वागत कक्ष में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो चिढ़ गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाएं, क्विट, शांत रहो, मैन क्विट, शांत रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान न दो। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हमने इसको चैप्टर को ख़त्म किया, और हम बता रहे, जैसा कि बताए हैं कि सभी इसके क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जैसे दिया गया है। तो आज हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।